एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसाइक्लो क्रिकेट पे। और जैसा कि हम सबकी यही उम्मीद थी कि इंडिया ग्रुप स्टेज जो है चैंपियंस ट्रॉफी का वो अच्छे से फिनिश करे और टॉप पे ग्रुप के टॉप पे रहे ताकि वो मोमेंटम बरकरार रहे और कुछ काफी अच्छे डिसीजंस लिए गए टीम मैनेजमेंट की तरफ से और कैप्टन रोहित शर्मा की तरफ से। वहाँ एक मजबूत टीम परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें। शुरुआती विकेट खोए, उसके बाद जिस तरह से पहले एक अच्छी पार्टनरशिप लगी अय्यर और अक्षर पटेल की। उसके बाद फिर स्पिन बॉलिंग का एक तरह से वो जादू सा चला जो मतलब काफी टाइम के बाद ऐसे स्पिन हैवी अटैक देखने को मिला और वो जो जादू चला सारे स्पिनर्स का, हमारे इंडियन स्पिनर्स का, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगा। और इसी सब पे बात करने के लिए और कल के मैच पे पूरा एक एक चीज पे हम डेप्थ में जाएंगे, बात करेंगे इंडिया न्यूजीलैंड के इस अच्छे मैच के ऊपर। और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे स्पेशल गेस्ट यमन रेखी। और यमन भाई का स्वागत करते हैं। थैंक यू वेलकम अमन यमन जी। क्या। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? ऑल गुड? मैं बढ़िया हूँ। कैसी लगी तुम्हें परफॉर्मेंस टीम इंडिया की कल की? बहुत ही शानदार। और जिस तरह से मतलब स्पिन हैवी अटैक से हमें हमने जो न्यूजीलैंड को कल मारा है ना, मतलब देख के मजे आ गए। मतलब ये सोच रहा था मैं स्टार्टिंग में कि चार चार स्पिनर हैं और कहीं ना कहीं तो अच्छा होने वाला है कुछ ना कुछ, अगर 200 250 रन हम बना जाएंगे तो उसी के ऊपर मैं पूछना चाहता हूँ। मतलब कल का मैच आपने देखा, एक जो शुरुआत करना चाहूंगा, जो टर्निंग पॉइंट जो न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि 30 पे 3 ऑलरेडी उन्होंने आउट कर लिए थे। उसके बाद आपको क्या लगता है कहाँ वो ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, जहाँ पे न्यूजीलैंड ने थोड़ा सा मोमेंटम इस मैच में खो? यार, पहली इनिंग की बात करी जाए तो श्रेयस अय्यर ने जो इनिंग्स खेली 79 की, वो बहुत ही सही थी। क्योंकि श्रेयस अय्यर वैसे भी नंबर 4 पे इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं ही हैं, वो तो प्रूवन ही है। अगर उनके पिछले 5-6 वनडे देखोगे तो उनमें कंसिस्टेंटली रन भी मारे उन्होंने। और आई थिंक जो मास्टर स्ट्रोक था वो ये था कि अक्षर पटेल को भेजो ऊपर, क्योंकि अक्षर पटेल बहुत कामली खेलते हैं, उनको रन मारने की कोई जल्दी वल्दी नहीं है, वो बस एंकर इनिंग्स करते हैं। उन्होंने भी 42 मारे और वैसे शायद और भी मारते थे, उसकी भी बहुत अच्छी कैच पकड़ ली विलियमसन ने एक हाथ से, वरना शायद अक्षर भी 50 मारते और थोड़े से 10-20 रन बोर्ड पे और बन जाते। तो मेरे ख्याल में पहली इनिंग में जो टर्निंग पॉइंट था वो तो यही था कि श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स थी 79 की, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रन थे हमारी टीम के लिए। हाँ, मतलब पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर इन लास्ट फ्यू इयर्स। अगर आप बात करो 2023 वर्ल्ड कप से, और जिस हिसाब से वो खेलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो मोमेंटम 100%। सा क्रिएट करके रखते हैं चाहे वो। और अभी मैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में देख रहा हूँ श्रेयस अय्यर का, अगर इसी पे हम बात करते हुए चले, कि पहले ये होता था कि विकेट गिरी हो या ना हो, श्रेयस अय्यर अपना नेचुरल एक इंटेंट के साथ गेम खेलना चालू रखते थे। बट हमने पाकिस्तान वाला गेम देखा, आके उन्होंने अच्छे से काम होके सिचुएशन को देखा भाई कि शॉट के लिए नहीं जाना है, उधर विराट खड़ा है, आराम से साथ देना है और आराम से टाइम लिया। और इसी इनिंग में भी मतलब उन्होंने देखा 33 34 बॉल में अराउंड 10 12 रन थे उनका। तो मतलब ये वाला कुछ अलग सा दिख रहा है श्रेयस अय्यर का रोल। और पहले श्रेयस अय्यर के बारे में बोलते थे कि शॉर्ट बॉल उनकी एक ड्रॉबैक है, बट अब वो शॉर्ट बॉल भी बहुत बढ़िया खेलने लग गया है। तो आई थिंक ही इज नाउ बिकम अ कंप्लीट प्लेयर। नंबर 4 वनडे में तो आई थिंक लॉन्ग रन के लिए रहेगा वो। हाँ मतलब वो इस शॉर्ट बॉल वाला एक स्टैट आ रहा था कि पहले उनका एवरेज था 12 से 13 का शॉर्ट हम्म। बॉल के खिलाफ, अभी वो है 39 to 40। तो मतलब एक बहुत और वो ह्यूज दिखता है डिफरेंस क्लियरली, नजर आ गेम रहा में है। दिखता भी है। हाँ, एक इवन प्लान भी नजर आता है ना मतलब। हाँ, नसीम शाह और वो हैरिस राफ वाला बाउंसर लगाए जा रहे थे, आराम से छोड़े जा रहा था बंदा। और कल जिस हिसाब से टेक ऑन किया वो और उनके को, मतलब वहां से एक गियर शिफ्ट किया ना, मोमेंटम चेंज हुआ, वो 3 चौके जो भाई, लगे उस ओवर में। और जो उसके बाद दूसरी बात टूर्नामेंट अक्षर एंड। पटेल की। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, अक्षर पूछिए। पटेल ने तो बहुत। नहीं, मैं तो कह रहा था कि टुवर्ड्स द एंड हार्दिक पांड्या ने भी जो 40-45 रन मारे, वो भी हाँ बहुत हाँ, उस ज्यादा पे भी क्रूशियल। आएंगे, उस पे भी आएंगे। मतलब एक डिफाइंड रोल है सबके, और उन सब हाँ। में जो बढ़िया रोल मुझे नजर आ रहा है ना, वो अक्षर पटेल का है। मतलब सही तरीके से यूटिलाइजेशन, मतलब नीचे रख के इन दोनों से आप कुछ करवा नहीं पाओगे, रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल से। एक अक्षर, क्योंकि फिर वहां पे फंस भी जाते हो ना कि कुलदीप अक्षर और जडेजा, मतलब 3 3 लेफ्टी आ जाते हैं वहां से, फिर वो राइट आर्म ऑफ स्पिन लग जाए तो क्या पता आप फंस भी सकते हो। तो वही ये वही। बढ़िया है कि ऊपर भेज के और नेचुरल गेम खेलने के लिए छोड़ देते हो कि यहाँ टीम बढ़िया चल रही है तो यू कैन प्ले योर शॉट्स। अदरवाइज वही। वो एक मतलब बैटरी डाउन करके थोड़ा एंकर रोल आप
वो निभा सकते हो। तो वो अक्षर हालाँकि पटेल का मुझे मतलब लगता मैं है कि हाँ, हाँ। केएल राहुल के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उसको बहुत ही नीचे भेजते हैं। बट आई एम प्रीटी श्योर टीम की कोई टैक्टिक होएगी, कुछ लॉजिक ही होगा इस रीज़न पे कि अक्षर पटेल को ऊपर भेजो ताकि वो एंकर करे इनिंग्स को। हाँ, मतलब मेरे को लग रहा है कि केएल राहुल के लिए भी ये उनको उन्होंने पहले ही बता दिया कि भई ऐसे हम जाएँगे और यही तरीका होगा और आपको ये हाँ, वाला रोल जो कि करते हुए आ रहे हैं 23 वर्ल्ड कप से लास्ट 10 ओवर में भी वो बैटिंग आती है तो अच्छे से वो फिनिश करते हैं। बहुत सारे गेम्स में हमने देखा है, ऑलरेडी रोल दे दिया गया है उनको और सही भी राइट। लगता है मुझे वो लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन बना रहता है। और अक्षर पटेल में देखता अपन देखते आ रहे हैं कि एक भी मैच में ऐसा नहीं है यार वो फ्लॉप जा रहे हैं, मतलब हर मैच में कुछ ना कुछ करके जा हुँ, रहे हैं, बैटिंग में आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट नॉक तो वो खेलते ही हैं हमेशा। इवन जो हाँ, मतलब 2024 वो का फाइनल था विराट कोहली के साथ अक्षर पटेल ने ही पार्टनरशिप बनाई थी उसमें भी। तो अमेजिंग लोग यार, मतलब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अंडर द रडार चले जाते हैं वो, वही। पर अच्छी अच्छी टेस्ट मैचेस में जिस हिसाब से वो सॉलिड बैटर नजर आते हैं अगेंस्ट पेस अगेंस्ट स्पिन, मतलब ऐसा है नहीं कि कहीं वो फंस रहे हैं। हाँ, तो नहीं, एक प्रॉपर काफ़ी कॉन्फिडेंट ऑलराउंडर वाला डिफेंस फील। रन्स निकालते हैं और जभी भी ऐसा होता है ना कि टीम बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे फँसी होती है, अक्षर पटेल इज़ देयर टू सेव देम। ये 3-4 बार हो गया अब। और सही सही चल रहा है मतलब। और अब बात की जाए अपनी स्पिनर्स की, जिस हिसाब से एक डिसीजन लिया गया कि भैया इस मैच में हर्षित राणा को बाहर बैठाएंगे, वरुण चक्रवर्ती को हम लेके आएंगे। मैं सोच रहा था कुलदीप यादव से चेंज करेंगे, मे बी विल गो विथ थ्री हाँ, क्योंकि स्पिनर्स। सबको लगा था कि अगर हर्षित राणा बाहर जाएगा भी तो एक एक चांस अर्शदीप को भी देना चाहिए, मतलब ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बॉलर। सबको ही लगा था कि अब तो अगर अब कोई बाहर जाएगा शम्मी या हर्षित राणा में से तो वो अर्शदीप की जगह ही रिप्लेस होएगा। बट इस मैच में भी थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आया है तो यमन भाई फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वो मतलब आप देखा जाए तो ये चार स्पिनर्स जिस हिसाब से इन्होंने कल चलाया है मैच, मतलब शुरुआती आप 7 ओवर निकाल दो तो उसके बाद पूरा ऑल स्पिन अटैक था रोहित शर्मा की तरफ से, इंडिया की तरफ से। तो ये काफ़ी अच्छा देखने को लगा, मतलब एक जाल सा बुन रखा था। थोड़े टाइम के लिए तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आर गोइंग नोवेयर। एक वही सर्कल में टैप कर करके सिंगल इतने इजी से दिए नहीं। अच्छी कप्तानी वहां पे। कमेंटेटर ये भी बोल रहे थे यमन भैया कि जो अपने स्लिप आपको लगानी चाहिए, बट वहां पे रोहित शर्मा ने एक अच्छा चीज की मेरे ख्याल से कि स्लिप ना लगा के वो एक एक्स्ट्रा जो दायरे के अंदर फील्डर लिया ना उन्होंने, वो सिंगल सेविंग में बहुत हेल्प कर रहा था और वहां से वो शायद फंस रहे थे क्योंकि हाँ, जो सिंगल्स नहीं दिए ना उनको इम्पोर्टेंट, जब केन विलियमसन और क्या नाम है, नाम भूल गया, विलियम विल यंग मैथिंग डेविड मिचेल आए। सिंगल्स रोक-रोक के जो प्रेशर बनाया है, क्योंकि एक टाइम पे लगा था कि ये तो क्या ही मैच है ना, 250 रन तो न्यूजीलैंड मार ही लेगी, दो जो उनका बैटिंग अटैक है। बट वो जो सिंगल्स रोक-रोक के प्रेशर बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, उससे बहुत मैच बदला। और अगेन मतलब हमारे स्पिनर्स तो मतलब आई थिंक उनका कोई मैच ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। हमारे स्पिनर्स जो अटैक करते हैं, जडेजा और अक्षर तो इतनी सटीक बॉलिंग डालते हैं हमेशा, और वरुण चक्रवर्ती तो अनरीडेबल है ही अभी फॉर फॉर नाउ। तो आई थिंक वो न्यूजीलैंड समझ ही नहीं पाई उस अटैक को। मास्टर स्ट्रोक था वो मतलब एक। हाँ, मतलब मेरे को लग रहा है जब तक समझ आएगा तब तक शायद से फाइनल निकल जाए। हाँ, तो हाँ, डेफ़िनिटली, क्योंकि एक तो प्लस पॉइंट हाँ, ये है कि उनको इसी ग्राउंड पे खेलना है इंडिया को, और किसी टीम ने इस ग्राउंड पे खेला नहीं है, और अगर सेमीफाइनल देखा जाए जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो उनके पास ज़्यादा स्पिनर्स है नहीं। एक ज़ैम्पा और एक मैक्सवेल है। जिसमें भी मैक्सवेल है जो वो स्पिनर तो नहीं है कि मतलब फुल टाइम स्पिनर तो नहीं है। तो आई थिंक वहाँ तो इंडिया का अपर हैंड है। हाँ, और न्यूजीलैंड की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा उन्होंने कुछ खराब तो यहाँ पे नहीं किया। इट वाज जस्ट कि इंडिया, जो इंडियन स्पिनर्स है उन्होंने एक अच्छे से राइट लेंथ और लाइन पे बॉलिंग करते हुए चले गए, इस पे सिंगल्स अलाउ नहीं किया क्योंकि सबको पता था कि एक बार 6.5-7 का आस्किंग रन रेट आ गया ना उसके बाद वरुण ये बात तो चक्रवर्ती और मुश्किल है। कुलदीप यादव गो थ्रू कर जाएंगे इस लाइनअप से। तो वही न्यूजीलैंड की तरफ से अगर मतलब स्पिन के पार्ट में हाँ, हाँ। टॉस पे भी रोहित शर्मा और टॉम लेथम ने दोनों ने बोल दिया ये था कि पिच तो स्लो ही है। तो हाँ, ये तो पिच पता ही था स्लो है स्पिनर। मतलब और वहां पे भी स्ट्रेटजी तो उनकी भी, उनके पास भी 4 स्पिनर थे, हालांकि कल उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को यूज नहीं किया यूज़ नहीं किया। क्योंकि वो ग्लेन वो फिलिप्स ने अपना चाहते थे रोल कि इस फील्डिंग में, जितने रन वो बॉलिंग में बचाएँगे, जितनी विकेट लेंगे उतने वो फील्डिंग में ही कर देते हैं। तो आई हाँ यार थिंक ही मतलब
ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये लगता था कि ठीक है 5-7 मैचों में एक ग्लेन फिलिप्स की कुछ परफॉर्मेंस आती थी फील्डिंग में, फिर ऐसा लगता था कि ठीक है यार ये मतलब है कुछ अलग है, बट अब तो हर मैच में ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वही। यार एक बार तो इतना डर बैठ गया था अक्षर पटेल और अय्यर को कल की, जब तक उससे 10 यार्ड बॉल पीछे नहीं जा रही वो रन ही दूर नहीं ले रहे। सिंगल नहीं लेंगे, हाँ। व्हिच इज़ राइट आल्सो, क्योंकि मतलब हमारे हाँ, जब जडेजा के पास बॉल जाती है तो बाकी दूसरी टीम भी यही करती है कि जडेजा के पास बॉल है तो एक होगा तो ही भागेंगे, डबल का तो चांस ही नहीं लेंगे। मतलब बंदा दोनों ग्लेन फिलिप्स का मतलब दोनों हाथों से वो थ्रो कर सकते हैं, राइट वो और कर लेफ्ट देता दोनों है, से। दोनों हाथ से कैच पकड़ लेता है, कोई उसकी वीक साइड नहीं है। ये तो बहुत ही सही हाँ, तो बात है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी के टाइम पे जडेजा ठीक है, मैं उसका उनका रॉकेट आर्म के मैं मानता हूँ कि अभी उसका कोई मुकाबला नहीं है थ्रो के हिसाब से। राइट। बट अगर ग्राउंड कवरेज देखो, ग्राउंड फील्डिंग देखो, कैचिंग देखो, तो उस हिसाब से ग्लेन फिलिप्स ने बिल्कुल अलग स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है इस टाइम पे। बिल्कुल, मतलब एथलेटिक लेवल पे तो वो टॉप पे है। और कल जो मतलब एक वापसी सी हुई वापस से ओडीआई क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती की, इस चैंपियंस ट्रॉफी में पहला चांस मिला उनको और ऐसा लग रहा था कि मतलब बिल्कुल रेडीमेड सिचुएशन है। क्या मानना है मतलब कल की परफॉर्मेंस के ऊपर आपका? यार मतलब मेरे ख्याल में टेम्परामेंट भी अगर देखा जाए प्लेयर का, क्योंकि 4 साल पहले उसने लास्ट मैच खेला था इसी ग्राउंड पे, जहाँ पे वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे और उनको टीम से बाहर कर दिया गया था कि यार तुम्हें लाए थे हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तुम तो बिल्कुल फ्लॉप हो गए। और उसको 4 साल उस ग्राउंड पे खिलाया ही नहीं गया। क्योंकि उसके इंटरव्यू में भी यही आया कि मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, मेरे को तो नाइटमेयर्स आ रहे थे। फिर रोहित भाई, विराट भाई, जड्डू भाई ने मेरे को बोला कि नहीं-नहीं तू कर लेगा, तू कर लेगा। और उसके बाद फिर आते ही 5 विकेट लेना और टीम को जिताना, तो आई थिंक उसके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। और जैसे हमने पहले भी बोला कि जब तक उसको ऑपोजिशन रीड नहीं कर पा रही है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ही है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सेमीफाइनल में अब सेम स्क्वाड जाने वाला है। आई डोंट थिंक कि अब अगर सेम पिच और सेम ग्राउंड पे मैच होने वाला है तो हर्षित राणा वापस स्क्वाड में आएंगे, क्योंकि वरुण ने आते ही इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया। एंड अब अगर कोई बाहर जाना होगा तो शायद कुलदीप यादव जाएंगे, बट वरुण चक्रवर्ती तो स्क्वाड में रहने वाले हैं, एटलीस्ट टर्निंग कंडीशन में तो डेफिनेटली। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता टीम कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ करनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके सामने कौन सी टीम है। कोई भी टीम हो यहाँ पे स्ट्रगल तो करेंगे, कितने ही अच्छे बैटर हो, चाहे वो ट्रेविस हेड हो या फिर स्टीव स्मिथ हो। तो उस हिसाब से आपका भी यही मानना है कि होगा, तो मुझे लग रहा है कि शामी की अगर फिटनेस के ऊपर इश्यू हुआ, तो मुझे फिटनेस लगता कुछ है भी, कि अगर एक हाँ, पीछे बॉल भी मार दी और काफ में भी 2 मैच से उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर मैक्सिमम कोई चेंज होना होगा तो शायद शामी या फिर कुलदीप किसी से रिप्लेस हो जाएंगे, बट वरुण तो मेरे को लगता नहीं है बाहर जाएंगे। हाँ, मतलब और मेरा भी जान यही मानना है कि अगर हाँ, हाँ, नहीं मतलब वरुण चक्रवर्ती को तो नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ही जरिए से फँस सकता है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि मुझे लगता है कि डेथ ओवर्स में कोई मैच फँस जाए, 8-9 का रन रेट चाहिए और वहाँ पे आप फिर एक बॉलर शॉट हो जाए या फिर आपका एक्सपीरियंस ना हो डेथ ओवर्स में। वहाँ पे मुझे लगता है जो वरुण चक्रवर्ती की जो टी20 में लगातार वो केकेआर के लिए तो डेथ ओवर्स करते ही है, वहाँ वही। पे वो क्वालिटी हेल्प कर सकती है इंडिया की, तो उनके साथ तो स्टिक करेगा इंडिया। ट्रू, ट्रू, ट्रू। और डेथ तो ओवर्स में अगर इंडिया देखा जाए तो हाँ। अर्शदीप भी एक मतलब एक्सपीरियंस हाँ, बंदा है मुझे डेथ लगता ओवर। है एक ही पेसर खेलता है, वो मोहम्मद शमी अगर फिट नहीं होते तो मुझे लगता है अर्शदीप को वापस आना चाहिए। बट अब मेरे को लगता है कि सडनली तो अर्शदीप को नहीं खिलाएंगे, अचानक से सेमीफाइनल में डाल देना उनके लिए भी बहुत प्रेशर सिचुएशन हो जाएगी। तो आई थिंक कल जो मैच बट होगा उसमें सेम स्क्वाड जाएगा। चलो वो तो फिर क्योंकि शामी का एक्सपीरियंस जो बड़े गेम्स में वही। डिलीवर करने का है वो काम आएगा इंडिया को डेफिनेटली। अब ये तो हो गई इंडिया की बात, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो करेंगे हम चर्चा बड़ी अच्छे से। अब न्यूजीलैंड टीम को आप कहाँ देख रहे हो? मतलब उन्होंने सारे मैचेस पहले पाकिस्तान में खेले, पहले दोनों मैचेस, फिर इंडिया के साथ खेले, ये दुबई आए और वापस से इनको लाहौर जाना है, साउथ अफ्रीका का चैलेंज है इनके सामने। तो क्या लगता है कि थोड़ा मोमेंटम में डेंट पड़ा है? क्या इनका साइकोलॉजिकल क्या इसका इफेक्ट हो सकता है उनकी टीम पे? मेरे को तो लगता है जेन्युइनली, क्योंकि लाहौर के पिचेस भी काफ़ी फास्ट होती हैं और बैटिंग ट्रैक ज़्यादा होते हैं। तो दोनों टीम्स के जो पेसर है ना, उन्हीं के बीच में एक कॉम्पिटिशन है कि कौन ज़्यादा पेसर कंट्रोल से बॉलिंग कर लेगा, तो वो टीम निकाल सकती है मैच, क्योंकि स्पिन वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। और साउथ अफ्रीका के तो आई थिंक टबरे शमशी भी नहीं खेल रहे इस बार। हाँ, मतलब उनके पास तो एक ही स्पिनर है और न्यूजीलैंड को तो तीनों स्पिनर्स खिला रहे हैं, वो वहां पे भी ये तीनों बट स्पिनर्स जो के मेन साथ ही जा अटैक रहे हैं। होगा, वो जो पिच है वो पेसर्स के लिए, तो आई थिंक वही है कि मैट हेनरी
और ओरुर्क और जो तीसरे उनके पेसर हैं वो जेमिसन। कैसा परफॉर्म करेंगे, और वहाँ पे रवाडा है, मार्को यानसन है, तो इट्स अ बैटल मतलब बिटवीन द ये प्रॉपर एक अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी और बैटिंग भी मोर और लेस सिमिलर सा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी अगर बात की जाए तो स्पिन अच्छा खेल रहे हैं, चाहे वो बबूमा हो या ऊपर से उनके ओपनर्स हो, तो स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हैं वो भी। और वहाँ पे हार्ड वो भी हिटर अच्छा ज्यादा है। है। क्लासेन, मार्करेम, ये लोग टिक गए। अगर क्लासेन ने अपनी यूजुअल इनिंग्स खेल ली, जिसमें वो पहले 2 मैचेस में वो इंजर्ड थे, फिर वो तीसरे मैच में वापस आए और उन्होंने फिर आते ही 60-70 रन मार दिए, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल में पावर बैटिंग ज्यादा साउथ अफ्रीका के पास है, बट एक्सपीरियंस बैटिंग अगर कही जाए, कंट्रोल देखा जाए, तो न्यूजीलैंड के पास है। तो मुझे लगता है कि काफी हाई स्कोरिंग मैच होगा और चेज भी हो। वहां तो देखो 350 भी ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर ही लिए थे जब इंग्लैंड ने मारे थे। तो वहां की पिचेस भी ऐसी हैं कि मतलब कुछ भी हो सकता है। आई थिंक हम तो चलो एज अ फैन नेशन इंडिया को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, बट दूसरा सेमीफाइनल भी बहुत तगड़ा होने वाला है देखने के लिए। हाँ, और मैं पर्सनली चाहूंगा अगर इंडिया जीत जाता है ना सेमीफाइनल, तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड फिर भी थोड़ा सा इंडिया के मतलब आसपास आया है, क्योंकि वो स्पिन क्वालिटी है उनके पास, और फिर हाँ, दूसरी जो क्वालिटी है, क्योंकि कल एक तरह से डेवॉन कॉनवे को मिस कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड, अगर वो भी होते ना 100%। तो फिर वो, तो वो स्पिन अच्छे से खेल, और सारे बैटर्स आप देखोगे ना ऊपर से लेके नीचे तक, साइडर तक भी तो वो स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, और टेस्ट सीरीज जो उनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सारे प्लेयर्स यही थे। रचिन रविंद्रा भी बहुत सही स्पिन खेलते हैं, वो तो चलो आउट हो गए शुरू में ही, बट अगर वो भी टिक जाते तो वो भी स्पिन के बहुत सही प्लेयर हैं। वो ऐसा था कि वो चार्ज करके अटैक कर सकते थे, वो बहुत सही विकेट निकाल लिया हार्दिक पांड्या ने। भाई तो हार्दिक पांड्या पे वापस आते हैं, मतलब कि यार एक कंप्लीट पैकेज सा नजर आता है मुझे। जो सबसे बड़ी चीज इनकी जो दिखती है वो सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मतलब बंदा कोई फर्क नहीं पड़ता कब आ रहा है, कैसी सिचुएशन है, वो एक अलग ही फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है कि भाई बंदा कहीं से प्रेशर में है, तो वो एक इंडिया को हमेशा एक एडवांटेज रहता है इस, मतलब बाकी टीमों से अगर कंपैरिजन किया जाए। तो हार्दिक पांड्या की कल की इनिंग्स या इस चैंपियंस ट्रॉफी में रोल को देख के कैसा, मतलब क्या लग रहा है आपको? मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि धोनी के बाद अगर कोई कॉन्फिडेंट फिनिशर है, जो जो बस बोले कि मेरे मेरे पे छोड़ दो, मैं करता हूँ, वो हार्दिक पांड्या ही है। और इससे पहले भी काफी इनिंग्स हो रखे हैं जिसमें उन्होंने ऐसा रोल किया है। कल भी उन्होंने 45 रन मारे, और विकेट तो जब भी टाइम आता है, जब टीम बिल्कुल डायर सिचुएशन में होती है, तो हार्दिक पांड्या कहीं से विकेट निकाल लेते हैं। सेम हुआ था 2023 वर्ल्ड कप में भी उसकी इंजरी से पहले, और सेम हुआ था 2024 वर्ल्ड कप में भी। वो क्लासन तो पता नहीं क्या ही मार रहे थे, वो तो किसी तरह हार्दिक पांड्या ने कोई एक बॉल डाली आउटसाइड ऑफ वाइड, जो कैच आउट हो गया वो। और हर जगह हार्दिक पांड्या हैज स्टूड बाय विद द टीम कि मैं कर दूंगा। और वो मतलब वो फेशियल एक्सप्रेशंस, जो उनका ऑरा है, वो दिखता है कॉन्फिडेंस की, मतलब जब तक मैं हूं तब तक द गेम इज नॉट ओवर। तो वो मेरे को बहुत ही सही एटीट्यूड लगता है। हाँ, मतलब बैटिंग से ज्यादा तो मतलब है उनको, उनका रोल ज्यादा बैटिंग में है मुझे ऐसा लगता है, बट बॉलिंग से आके एक तो बाबर आजम के तो पीछे पड़ा हुआ बंदा वही। कहीं पे भी आता है उसका विकेट तो फिक्स है, भैया ये छोड़ दो अभी मेरे ऐसे लिए ही मैं था, ले लूंगा मंत्र बाकी। बोल्ड करा था एक बार, तो वर्ल्ड कप में तो मंत्र फूका था उसने और बोल्ड हो गया था वो। तो वही है कि हाँ। मतलब हार्दिक पांड्या और बाबर आजम का तो कुछ है। हाँ, तो मतलब ये एक अच्छा पैकेज दिखता है, मतलब डेथ ओवर्स में एक अच्छी फीलिंग आती है कि बंदा खेल रहा है, कितनी डॉट बॉल खेले, सिंगल्स ना आए, डबल्स ना आए, मतलब एक दो ओवर ऐसे आएगा जहाँ पे सारी कवर अप वो कर देगा, बीस और तीस रन कल आ भी यही हुआ जाएंगे। था। और उसने शमी को सिंगल्स के लिए मना किया, बट उसने फिर सेकंड लास्ट ओवर में 16 रन निकाल दिए, जो कि एंड में देखा जाए तो कितने इंपॉर्टेंट 16 रन थे वो। वो तो एक पार्टनरशिप अगर उनकी और शामी की, वो जो 25-30 रन की पार्टनरशिप थी, वो ही लास्ट में जाके उसी ने रन जिताया, मतलब 44 रन का ही तो डिफरेंस था। वही एग्जैक्टली। और मतलब देखो ना, अगर तुम्हारे 220 रन है वर्सेस तुम्हारे 249 रन है, तो टीम को भी कितना वो रहता है कि हाँ भाई 250 एक रिस्पेक्टेबल टोटल है, हम करेंगे डिफेंड, वर्सेस 220। तो वो बहुत मैटर करते हैं, ये छोटे छोटे रन भी बहुत मैटर करते हैं। और एक जो सबसे अच्छी चीज हुई कल, जो मैं प्रीव्यू में भी बात कर रहा था, कि इंडिया टॉस जीत के या टॉस हार के पहले बैटिंग आ जाए और फंस जाए बिल्कुल बैटिंग में, और फिर वहां से अपना मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर निकाले, 250 का बनाए टारगेट, और फिर हमारे स्पिनर्स कमाल करे, मतलब मैं जो मांग रहा था ना कल, वो प्रॉपर सेम हुआ, और जीत भी गए एट द एंड, मैं और जीत ये भी होना उनका दो चाहिए दिन था ना, देख रहा क्योंकि था। देखो दोनों मैच में हमने चेज ही किया है। हमें पता ही नहीं था कि हम पहले बैटिंग करके क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता कि अगर विराट कोहली या शुभमन गिल 100 नहीं मारेंगे तो और कौन बैटिंग करेगा। बट कल श्रेयस अय्यर ने भी 80 रन मार दिए, फिर अक्षर ने भी 42 मार दिए, फिर हार्दिक पांड्या ने भी 45 रन मार दिए। तो आई थिंक टीम नोज कि सबके क्या रोल है और कैसे परफॉर्म करना है, ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कल।
हाँ, बिल्कुल। और इंडिया का तो है ही, चलो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका दोनों दुबई आ गए थे प्रैक्टिस के लिए कि एक दिन हाँ, एक्स्ट्रा मिल जाए हमें, बट साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा-सा, क्योंकि दोनों में अब से एक उनके के लिए साथ तो बुरा होना था, अब वो एक्स्ट्रा तो ट्रैवल। टूर्नामेंट बनाया ही ऐसा है कि करना पड़ेगा भाई, आईसीसी ने बोला है करना है तो करना है। हाँ, मतलब एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते आप, बाकी टीमों का चलो समझ आता है। आप इंडिया की तरफ, इंडिया के लिए बाकी सारे लोग बोल रहे हैं कि ईज़ी है। अब मुझे ये बताओ, कल ऑलमोस्ट 11-12 बजे हमारा मैच खत्म हुआ है, टीम होटल पहुँची है 1 बजे, 12 बजे तक, और लेस देन 36 40 आवर्स है नेक्स्ट मैच की प्रिपरेशन के लिए, और वो भी तब जब हमने बाद में फील्डिंग की है 50 ओवर। वही, एग्ज़ैक्टली। तो कहीं से भी ईज़ी तो यहाँ पे इंडिया के लिए भी नहीं है कि भई हाँ, सारी चीज़ें जैसे रहेंगी। पाकिस्तान होस्ट नेशन थी, अपने होम ग्राउंड पे खेली है, तो ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं तुम्हारे लिए तो आसान है, तुम तो होम पे खेल रहे हो। क्या हुआ फिर पाकिस्तान के साथ? सेम है वही। हाँ। हाँ, तो मतलब ये आपको एट द एंड ग्राउंड पे जाके 100 ओवर परफॉर्मेंस देनी है, तभी आप मैच जीत पाओगे, अदरवाइज बाकी तो फिर ये जुमले हैं कि ये और हो क्या? गया, वो हो यार गया। खेलने तो 22 खिलाड़ी खेलने आए हैं ना, अब चाहे पिच कैसी भी हो, चाहे तुम्हें कितना टाइम मिला हो, तुम खेलने तो 22 लोग आए हैं और वो लाइव खेलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई प्री रिकॉर्डेड मैच है या कुछ है। बट 22 लोग खेल रहे हैं, अब जो जैसा परफॉर्म करेगा वैसी टीम जीत जाएगी। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। ये सब तो लोग देखो, मीडिया है, लोग हैं, बहाने मारने हैं, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। और अगर जीत गए, मान लो खुदा ना खास्ता इंडिया हार गई और कोई और टीम जीत गई, तो बोलेंगे हमने तो जी ऐसी कंडीशन में परफॉर्म करा था, हम तो जीत गए, तब खुशियां मनाएंगे। तो वही है, जब तक तुम्हारे फेवर में चीजें नहीं है, लोग कंप्लेन ही करेंगे। हाँ, मतलब इंडिया के लिए अभी बहुत अच्छी सिचुएशन है। आप अंटिल और अनलेस कि कल भी ऑलमोस्ट हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था। अंटिल और अनलेस बहुत ही बुरा क्रिकेट हम खेलते हैं, दोनों बैटिंग और बॉलिंग की, क्योंकि एक साइड का कवर अप मुझे लगता है कि टीम इंडिया की जो कैपेबिलिटी है इंडिविजुअल, वो एक साइड का मैचअप है ना, वो कवर कर सकते हैं, चाहे वो बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो। मतलब बैठे। कोई दिन आ जाए जो 23 वर्ल्ड कप फाइनल में हो कि हमारे दोनों ही ऑलमोस्ट फेल हो गए थे। हाँ। दोनों ही जो गेम के पार्ट है, बॉलिंग और बैटिंग, तभी हार सकता है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे इंडिया को हराना। हाँ, और मैं तो ऑनेस्टली बहुत खुश हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हमें सेमीफाइनल में मिल गई है, क्योंकि पिछला अगर कुछ रिकॉर्ड देखा जाए तो हमने ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर, सेमी इन सब में फिर भी हरा दिया है। फाइनल में जाके हम थोड़ा कोलैप्स कर जाते हैं। 2003 में भी किया था, 2023 में भी कर दिया, बट 2007 में क्वार्टर फाइनल, फिर 2011 में भी सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फिर इनफैक्ट 19 में भी क्वार्टर फाइनल। तो पहले हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, तो आई वॉज एक्चुअली हैप्पी कि हमें ऑस्ट्रेलिया पहले ही मिल गई। हाँ, मतलब 2015 का एक सेमी छोड़ दो, वहाँ उसके हाँ, अलावा आपको बस। जाएगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से फाइनल से पहले पहले कोई नॉकआउट मैच हुआ तो वहाँ पे हारा है। तो वो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि सेमीफाइनल में ही आ गया, और एक्सपीरियंस ज़्यादा है नहीं ऑस्ट्रेलिया के पास, सही बात की जाए, क्योंकि मेन उनकी है बॉलिंग जो तिकड़ी है, स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड की। तो वो नहीं है तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा अ, एक्सपीरियंस तो है नहीं पेस बॉलिंग में। बट एक यहाँ पे आपके लिए मैं बढ़िया-सी बात बताता हूँ आपको कि मुझे कल लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड मैंने देखा ना, क्योंकि बाद में डिसाइड हुआ कि ऑस्ट्रेलिया मिल गया है हमें मैच के बाद। तो मैं एक बार स्क्वाड पे नज़र डाल रहा था, तो ये 2 जो स्पिनर लेके आए ना, दोनों लेग स्पिनर लेके आए। एक तो एडम जंपा है ही, दूसरे हैं इनके हम्म। पास तनवीर, वो भी लेग स्पिनर है। रणवीर तो सिंह। मुझे ये लग रहा था कि यार दोनों लेग स्पिनर इंडिया के खिलाफ खिलाने का ये रिस्क तो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर टप्पा सही नहीं पड़ा ना किसी लेग स्पिनर का, तो फिर पनिश बहुत होगा वो। तो देखो, मैं उन्होंने क्या क्या करें? एक आदमी जिसको प्रॉब्लम है लेग स्पिन से हमारी टीम में, वो है विराट कोहली। फॉर हाँ, सम रीजन आज की डेट में विराट कोहली लेग स्पिन खेल ही नहीं पाते। आदिल रशीद के साथ भी देखो क्या हुआ, दो दो बार आउट हुए वो इंग्लैंड वाली सीरीज में। और जंपा के अगेंस्ट भी अदरवाइज फँसते हैं। जैम्पा अदरवाइज देखा जाए तो शुभमन गिल और अपने श्रेयस अय्यर, ये लोग तो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। हाँ, ऊपर से अक्षर पटेल का जो ऊपर वो जो प्रमोशन हो रखा है, उसके हिसाब से तो आप बिल्कुल नहीं खिला सकते दो हाँ, दो लेग और फिर स्पिनर वहाँ को। पे दो लेफ्टी हो जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली, जड्डू भी आएगा और फिर अक्षर पटेल भी खेलेंगे। तो अगेन मतलब स्पिन अटैक से देखा जाए और इस पिच को देखा जाए तो हमारे पास अपर हैंड तो है फॉर श्योर। बट अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया मुझे नहीं पता, मतलब मैथ्यू शॉट के एक्चुअल में इंजरी हुई है या नहीं। अब मैथ्यू शॉट मुझे जो तो उनके लग रहा है ओपनर ये वो है थोड़ी, इंडिया के प्लेयर्स को बैक स्पैज़म होता था, वैसे उनको भी एक बैक वो स्पैज़म दे दिया गया है। हाँ, जानबूझ के वो एक थाई में इंजरी कर दी है, और उन्होंने ये ले आए कूपर कोलोली, जो मतलब यंग टर्म स्पिनर है, ऑलराउंडर बोला तो जाता है, ज्यादा मैचेस वो खेले नहीं है, दो क्योंकि तीन आई ही थिंक ओडीआई। इसलिए किया गया ताकि एक
एक एडिशनल स्पिनर आ जाए टीम में। हाँ, क्योंकि इंडिया थोड़ा-सा फँसता भी है लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, कोई भी प्लेयर हो, थोड़ा-सा फँसता है। और इनके पास राइट आर्म ऑफ स्पिनर तो थे, ट्रेविस हेड भी थोड़ी डाल सकते हैं, मैक्सवेल डाल सकते हैं, फिर मैथ्यू शॉर्ट का भी ऑप्शन है थोड़ा ऑफ स्पिन पे। बट एक चीज़ थी जो लेफ्ट आर्मर मिसिंग था। हाँ, मतलब लेफ्ट आर्मर मिसिंग था और ये सही चाल खेल गया मेरे को लगता है। बिल्कुल पता चला इंडिया के अगेंस्ट मैच है, जल्दी से एकदम से इंजरी बोल दी, बाहर कर दिया। हाँ, अगर लाहौर में मैच होता तो हाँ। डेफिनेटली नहीं आते वो। हाँ, नहीं क्योंकि वो टीम के साथ तो ट्रैवल कर ही रहे था, भाई रिजर्व में था। एक ही रिजर्व रखा हुआ था उन्होंने, वो कूपर कॉलोली। और मतलब ठीक है, मैं तो चाहता हूँ स्पिनर खिलाए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मुझे तो डर है ना, वो लेफ्ट आर्म पेसर थे उनके। बाकी हाँ मुझे स्पिनर से इतना कोई, कल न्यूजीलैंड ने भी कोई ऐसा कुछ नुकसान किया नहीं। ठीक है, 6 की जगह 5 के रन रेट से रन दे देंगे। यार, बाकी बट वही ना, अगर अगर वो एक्सेप्शनल फील्डिंग ना होती कल, अगर विराट कोहली की भी कैच वो वाली ना होती, थोड़ी सी भी बॉल लेफ्ट राइट होती, कुछ भी होता, तो शायद और रन लग जाते। शुभमन गिल जो एलबीडब्ल्यू है कल, कैस मतलब वो एलबीडब्ल्यू तो शुभमन गिल होते ही नहीं है। बिल्कुल फ्लिक हाँ, करने वाली बॉल वो क्लीन प्लम आउट हो गए। तो वही है, ये कुछ कुछ मोमेंट्स हैं जो कल वो हो गए, वरना अदरवाइज तो हम और रन मारते। हाँ, करियर की शुरुआती दौर में ज़रूर फँसते थे, या रेड बॉल में वो फँसते हैं थोड़े स्विंगिंग कंडीशन में कि पैर अक्रॉस चला जाता है। वही। अदरवाइज़ हाल ही की फ़ॉर्म को देखा जाए, वो तो मतलब ठीक है, वो छूट गया बॉल, अदरवाइज़ सब ठीक है मुझे लग रहा है। इसलिए इसलिए तो मैं इस बार भी देखो, अगर कोई भी कमेंटेटर हो, कोई भी इंटरव्यू हो, तो शुभमन गिल के डिसमिसल पे इतना चर्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि एवरीवन नोज कि वो इतने अच्छे फॉर्म में है। दिस इज जस्ट वन मतलब मिस्टेक दैट हैड हैपेंड। किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। हालांकि रोहित शर्मा को बोलना चाहिए था कि भाई रिव्यू मत ले, क्योंकि वो बिल्कुल सटीक विकेट पे सीधी बॉल जा रही थी। वो एक रिव्यू चले गया हमारा, वो अलग बात है। बट वैसे तो मेरे को लगता है कि स्पेंसर जॉनसन वगैरह आएंगे और चले गए एक आध शुरू में पेसर, उनको अगर हमने निकाल लिया, और रोहित शर्मा तो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे ही शुरू में ही, तो अगर हाँ, शुरू के रोहित शर्मा का ठीक चल रहा 10 है, 20, 25, 30 रन दे जाए बढ़िया है, ठीक है, ये शुरू के सही चलता 10-12 है ओवर ऐसे। अगर स्विंग विंग को हम कैंसल आउट कर दें, तो फिर गेम बना सकते हैं। हाँ, चलो करेंगे इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, कल हम प्रीव्यू करेंगे इस सेमीफाइनल का। डेफिनेट। और अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद यमन भी आपका, और थैंक यू। आई होप कि यू एन्जॉयड दिस। अरे बड़े मजे आए, मजे आए। क्रिकेट की बातें, स्पोर्ट्स की बातें करने में तो मजे आते हैं। अब यही बातें हम ग्राउंड पे करते हैं, यही बातें अब हम आपस में कर रहे हैं, तो ये बात हम एक बार कर चुके हैं वैसे। और पहले कल जो हाँ, करी थी वो 11 लोगों के साथ करी थी, आज हमने आपस में कर ली। चलो फन इसी के काफी। साथ हम आपसे ये यही खत्म करते हैं, और कल मुलाकात होगी जब सेमीफाइनल के बहुत नजदीक होंगे हम। उस मैच के ऊपर अच्छी गहराई से चर्चा करेंगे, क्या कुछ पॉजिटिव लेके आ सकता है ऑस्ट्रेलिया, और खतरा कौन-कौन हो सकता है हमारे लिए। अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू। थैंक यू, मनदीप। सी यू।